everyone, how are you all? Welcome back to another new day, another new vlog. I'm your Tanya Sajwan Nagar and I hope you all are doing well because I am the doing very well. आज तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि एक ऐसी चीज जो बहुत दिन से like pending थी, now it's finished. Yes, the Airbnb is ready. This is the day one when we are shooting the Airbnb tour और booking आ गई आज पहली और the client is just नेक्स्ट डोर नेक्स्ट वाले रूम में. मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है, मुझे तो ओवरवेल्म सा फील हो रहा है. अच्छा लगता है जब आप मेहनत करो एंड देन वो चीज़. अभी तो खैर इट्स जस्ट बिगिनिंग, बहुत छोटी सी चीज़ हुई है बट वो एक अलग ही हैप्पीनेस है. नोबडी कैन इमेजिन, मतलब हाँ जो कर सकते हैं मतलब जो भी है. तो जैसे कि आई हैव प्रॉमिस्ड यू स्पेशली कि मैं आप लोगों को करवाऊंगी एयरबीएनबी टूर. वैसे सच बताऊं मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था कि मैं टूर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे ये कंप्लीट होता रहा और प्रोसेस में आप लोग इन्वॉल्व रहे तो मैंने सोचा एक टूर वीडियो, एयरबीएनबी टूर वीडियो तो आप लोगों के लिए बनता है. सो आई एम डूइंग दिस जस्ट फॉर यू पीपल. सो यू हैव टू कमेंट, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, बहुत सारा प्यार दिखा देना इस वीडियो को एंड शेयर करना हो तो शेयर भी कर देना किसी ऐसे को जिसको ये लगता है दे कैन डू इट एंड दे जस्ट नीड अ मोटिवेशन कि हाँ कर सकते हैं यार, जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस टूर वीडियो. और इसमें मैं आप लोग को शेयर करूंगी डिटेल्स भी, लाइक कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट लगी, कहाँ कहाँ से हमने सोर्सिंग की और जितनी भी डिटेल्स मैं आप लोग को दे पाऊंगी सारी दूंगी. बट एक चीज, एक रूम नहीं दिखा पाऊंगी यार बिकॉज वो बुक्ड हो गया है. 5 रूम्स हैं, उसमें से 4 तो दिखाई दूंगी आप लोग. लेट्स बिगिन. हाय, वेलकम. दिस इज रूम 1. हमने ऑप्ट किए हैं 5 रूम्स जिसकी थीम्स अलग अलग है. एक बोहो, एक जयपुर थीम, एक पहाड़ी थीम और 2 कॉर्पोरेट 1 एंड कॉर्पोरेट 2. 5 डिफरेंट रूम्स थे. तो सोचा कि उसको सेम ना रख के अलग अलग थीम देते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द गेस्ट प्रेफरेंस या चॉइस की, ठीक है हमें पहाड़ी वाइब अच्छी लगती है तो विल गो टू दैट रूम, और हमें बोहो वाइब चाहिए या फिर हमारे शूट के लिए बोहो वैसा वाला बैकग्राउंड वगैरह चाहिए तो वो लोग यहाँ पे बुकिंग करा सकते हैं. इसको बिल्ड करते हुए बहुत सारी चीजें हमने दिमाग में रखी कि हाँ ये चीज करनी है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट था गेस्ट चॉइस, गेस्ट प्रेफरेंस. उनको क्या चाहिए, व्हाट विल दे लाइक, उसके हिसाब से वी डिड दिस. सो दिस इज रूम नंबर 1 और इसकी थीम है द बोहो थीम. बहुत ही छोटी छोटी डिटेलिंग के साथ हमने ये किया है. इट इज नॉट दैट कि बहुत ही पूरा ही मेक ओवर करा है और पूरा ही चेंज कर दिया है, नहीं. बहुत ही सिंपल चीज ऐड करी और इसको एक बहुत क्यूट सा लुक दिया. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू सी द सिनेमैटिक. इसका बालकनी एरिया छोटा है, बहुत ही क्यूट सा है, कम्फी है, पर यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट स्टिल पेंडिंग. वो हो जाएगा लाइक कल या परसों में विल फिनिश दैट. हमने ऑर्डर किया है तो यहाँ पे हम वो प्लेस कर देंगे. सो यू गाइस कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी, टी, सिट, चैट, कुछ भी कर सकते हैं. ये तो देखा था आपने बेडरूम. नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू सी द लिविंग एरिया ऑफ द बोहो रूम. ये था रूम नंबर 1, द बोहो थीम रूम. और आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है हाउ डिड यू लाइक इट. और अब चलते रूम नंबर 2 की ओर. दिस इज रूम नंबर 2 और इसे देख के आप आइडिया लगा ही सकते हो कि ये कौन सी थीम वाला रूम है. ऑफ कोर्स दिस इज पहाड़ी थीम. पता है जब हम इसको कर रहे थे ना तो वी वर सो एक्साइटेड. एक आता है ना अपना वन सा. इस रूम में हमने इसको इंट्रोड्यूस करके इतना ब्यूटीफुल सा एम्बियंस क्रिएट किया है. देखो यार, पहाड़ी पीपल तो नो कि ये क्या है, और पता है ये आर्टिफिशियल नहीं है, हमने स्पेशली ये गाँव से मंगवाया है जस्ट फॉर दिस थीम. चलो अब रूम नंबर 2 के सिनेमैटिक्स देख लो. आपने देख लिया. नाउ इट्स टाइम फॉर द लिविंग रूम एंड किचन एज वेल. ये है इसका किचन एरिया. इसमें भी 2-3 एडिशंस और होने हैं लाइक माइक्रोवेव, केटल, ये सब चीजें आके इसमें रखी जाएगी. इट इज लाइक 70% डन, जस्ट 30% लेफ्ट. लुक एट दिस डिटेलिंग. चलो अब लिविंग रूम का सिनेमैटिक दिखाती हूँ. जैसे जो पहाड़ी कलर्स में मैच होती है, वुडन एस्थेटिक्स रखे फॉर द डेकोरेशन, फॉर द इंटीरियर एंड इवन क्रॉकरी आइटम्स भी मेड श्योर कि कलर थीम खराब नहीं होनी चाहिए पूरे रूम की. या
अ पहाड़ी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। और ऑफ कोर्स ये मेरा एक वन ऑफ अ फेवरेट रूम है, थीम रूम। लेकिन सच बताओ, जयपुर वाला इज सो क्यूट, उसके एस्थेटिक्स इतने सुंदर है यार, आप बिलीव नहीं करोगे। उसकी वॉल इतनी प्यारी बनाई है ना, इतनी प्यारी बनाई है, बट अनफॉर्चुनेटली वो तो मैं आज नहीं दिखा पाऊंगी। वो मैं लेकिन आपको नेक्स्ट या कभी जब मैं इसमें सेकंड राउंड लगाऊंगी तब जरूर दिखाऊंगी, उसका स्पेशली आपको टूर करवाऊंगी। मैं थोड़ा धीरे बोलूंगी। नेक्स्ट वाले रूम में गेस्ट है एंड मैं बालकनी में हूँ। दिस बालकनी, उससे नेक्स्ट वाली बालकनी और उससे नेक्स्ट वाली, तीनों रूम साथ में है और तीनों की बालकनी इस तरह है। उन दो रूम्स में बालकनी तो नहीं है, बट थोड़ा एरिया है, बैकयार्ड एरिया, वहाँ पे आराम से बैठा जा सकता है। चलो थर्ड रूम की बारी। ये है रूम नंबर 3, जिसकी थीम हमने रखी है कॉर्पोरेट थीम, जिसमें कि बुक्स, टेबल चेयर सेटअप कि लोग आ सके, काम कर सके लैपटॉप में पीसफुली, शांति से बैठ के। बहुत ज़्यादा इसमें एडिशन नहीं की है। कॉर्पोरेट थीम है तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें लगाई गई जो मोटिवेशन दे कि भाई और काम करो, काम ही करते रहो। बेचारे कॉर्पोरेट वाले बहुत काम करते हैं, ये तो बात सच है। मैंने खुद भी कॉर्पोरेट में काम किया तो आई नो कितना ना करते हैं यार। सारी मोटिवेशन वाली चीज़ आपको इस रूम में दिखेगी। टॉवल बेड पे ही छूट गए थे, होती है छोटी मोटी गलती सबसे होती है भाई। नाउ सिनेमैटिक। ये था बेडरूम एंड नाउ लिविंग रूम की बारी। इसका भी एक सिनेमैटिक देखो। हमने बहुत छोटी छोटी चीजें ऐड की हैं, बट इसे बहुत ही मिनिमल रखा है so दैट ध्यान सारा काम पे लगे। आई लव दिस वॉल, कितनी मिनिमल और सिंपल है। एंड ये सनरेज वाला तो आपको सुहाना ने ऑलरेडी बता दिया था। चलो अब सिनेमैटिक। ये है रूम नंबर 4 और आप कहोगे कि दोनों तो बिल्कुल सिमिलर है। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट नंबर 1, कॉर्पोरेट नंबर 2, आई मीन थीम। सो मोस्टली इसमें सब कुछ सेम ही रखा है, जस्ट द लैम्प कलर इज थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा वॉल में छोटी मोटी चीजें वो अलग है। अदरवाइज इस रूम की भी थीम बिल्कुल उसकी तरह ही रखी गई है। सो सिनेमैटिक। साथ साथ कमेंट्स भी करते रहो कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं, और क्या चीज सबसे ज्यादा सुंदर लगी। नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस बिकॉज जयपुर वाला तो आज नहीं दिखा सकती। मे बी आई विल ऐड सम सिनेमैटिक्स आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास वीडियोस तो है उसकी। सो ये करवाया मैंने आपको टूर हमारे एयरबीएनबी का, जिसको बनाने में हमें लगे 2 हफ्ते। मतलब ये सारी चीज करने में, शॉपिंग करने में, ला के चीजें असेंबल करने में, जो सारा रहा प्रोसीजर, उस चीज को मैं बता रही हूँ। इट टुक अस 2 वीक ब्रेक में, मतलब ऐसा नहीं कि सारे 2 हफ्ते ही हम बाहर थे। कम से कम 8 राउंड्स लगे होंगे, जो बाहर के काम, बाहर की शॉपिंग, बाहर से सामान वामान लाना था, वो सब। और अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो पूछे भी जाएंगे और पूछे भी जा चुके हैं, जो कि है इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी लगी। एक डिटेल ब्लॉग आप इसमें बताना। देखो डिटेल ब्लॉग बनाना तो इज कि मुझे पता होना चाहिए ना कि क्या क्या क्वेश्चंस आप लोग पूछना चाह रहे हो। मेरे पास तो सिर्फ आई थिंक 1-2 क्वेश्चंस ही हैं जिसके मैं आंसर अभी आपको दे दूंगी। बट हम ये चीज जरूर कर सकते हैं कि आफ्टर दिस टूर ब्लॉग जो आप देख लोगे, इसके बाद हम एक Q&A ब्लॉग कर सकते हैं, जिसमें कि आप पर्टिकुलर डिटेल्स इस वाले ब्लॉग में देख लेना, नोट कर लेना, और क्वेश्चन अपना इसी वाले ब्लॉग में कॉमेंट डाउन कर देना। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। अब उन 2 क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ जो मुझे पता है, जो पूछे गए हैं, विच इज इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, लाइक इस पूरे प्रोजेक्ट में, इंक्लूडिंग शॉपिंग जो ये लिया है, ये सब इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट लगी है 5 लाख रुपीज की अभी तक, इंक्लूडेड एवरीथिंग। छोटी छोटी डिटेल्स जो आपको दिख रही हैं, शॉपिंग, ट्रैवल, रूम्स, एवरीथिंग, 5 लाख रुपीज इसमें इन्वेस्ट हुए हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज कि ये आपने लिया है उसके बाद एयरबीएनबी में कन्वर्ट किया है और दिस इज रेंटेड। इट इज रेंटेड भाई, अभी ये लेने वाला सिस्टम नहीं है। और बहुत महंगी है प्रॉपर्टी, करोड़ों वाली बात है। करोड़ नहीं है मेरे पास अभी, जिस दिन आएंगे उस दिन देखेंगे। करोड़ों तक पहुंचने की शुरुआत है एक तरीके से, लगा लो। जस्ट किडिंग। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज शॉपिंग कहाँ से करी? बंजारा, चांदनी चौक, 2 ही जगह से।
काम बन गया, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कहीं और नहीं जाना पड़ा और ऑनलाइन थोड़ा बहुत। तो ये 3 जगहों से हमने शॉपिंग की थी। सो हाँ, बस यही था आर Airbnb टूर व्लॉग जो मैंने आप लोग के लिए बना के आप लोग को दे दिया है विद द डिटेल्स। और भी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप कमेंट डाउन कर देना, मैं उनके आंसर दे दूंगी। अदर देन दैट एक क्वेश्चन मुझे आया था कि अमाल्ताज बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर लिंक या कुछ दे दो। मेरे पिछले 3-4 व्लॉग्स में और इस व्लॉग में भी और आने वाले 1-2 और व्लॉग्स में आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे, उसमें आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप उसमें जाके क्लिक करके बुकिंग कर सकते हो। ऑल्सो वो लिंक आप शेयर भी कर सकते हो टू योर लव वंस, टू योर फ्रेंड्स, टू योर फैमिली मेंबर्स, हूसोएवर वांटेड टू स्टे हियर, और एंड इफ दे आर ट्रैवलिंग तो उनको आप ये शेयर कर देना कि दे कैन कम एंड स्टे हियर, ठीक है। इसका इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे टैग कर दूंगी, जो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं मैं ऑलरेडी टैग करके वीडियोस बना रही हूँ, सो इट्स ऑलरेडी मेंशन देयर द डायरेक्ट हैंडल ऑफ अमाल्ताज होम। ऑल्सो इसका इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे टैग कर देती हूँ, सो दैट यू कैन क्लिक हियर एंड डायरेक्टली कम here to Amalta's home. This is Amalta's home Airbnb tour. Meet you in the next vlog. Bye bye. I love you so much, guys. Thank you for watching. Do like, share, comment. Bye bye.